सो लेट्स स्टार्ट। नोट करने वाली बात यह है कि सेम मॉलिक्यूल्स अगर हैं तो सेम मॉलिक्यूल्स का मतलब तुम बोल सकते हो सेम मोल्स, और सेम एटम्स का मतलब तुम बोल सकते हो सेम मोल्स इनटू एटॉमिसिटी, क्योंकि इससे ही एटम बनते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ एंटिटीज ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन एवोगैड्रो नंबर, और ये एंटिटीज आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स कुछ भी हो सकती हैं। डन हो गई बात। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल मेथड क्या है हमारा, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम कार्बन में पूछे हैं, कार्बन के पूछे हैं 7.8 ग्राम, और बेंजीन में, तो 7.8 को मैं डिवाइड करूँगा 78 से, उसके मोलर मास से, ये मेरा मोल आ गया। अब मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दो। एटम में कन्वर्ट करने के लिए जिस एटम की तुम निकालना चाह रहे हो, जिसके नंबर ऑफ एटम तुम निकालना चाह रहे हो, उसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। डन। अब हम थोड़ा सा अपने मैप के ऊपर चलते हैं। देखो, अगर मॉलिक्यूल्स है तो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स से हम मोल कैसे जाएंगे, डिवाइड करेंगे मोलर मास से तो मोल आ जाएगा, और मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से तो मास आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स तक कैसे जाएंगे, तो मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एन से, मॉलिक्यूल्स तक चले जाएंगे, और मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे एन से, मोल तक चले जाएंगे। अब मॉलिक्यूल से एटम कैसे जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी, एटम से मॉलिक्यूल डिवाइड बाय एटोमिसिटी। मॉलिक्यूल से हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर तक कैसे जाएंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे मॉलिक्यूल्स को उसके नंबर से, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मॉलिक्यूल्स कैसे जाएंगे, नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिवाइड करेंगे। डन। अब अगर हमारा एक्स एटम होता तब भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आता वैसे। जैसे मास ऑफ एटम को हम डिवाइड करेंगे उसके मोलर मास से, तो मोल तक चले आएंगे। मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, तो मास ऑफ एक्स तक चले आएंगे। ऐसे ही एटम्स ऑफ एक्स के साथ भी है, डिवाइड करना पड़ेगा एन से मोल से, मोल को डिवाइड करोगे एन से तो एटम ऑफ एक्स जाओगे, और मोल को मल्टीप्लाई करोगे एन से तो एटम्स तक चले जाओगे, और अगर एटम्स को तुम डिवाइड करोगे एन से तो मोल तक चले जाओगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को अगर तुम डिवाइड करोगे एटम से तो एटम्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें सब एटॉमिक पार्टिकल से, तो तुम उसका नंबर मिल जाएगा। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ओके। अब हम चलते हैं गैसेस के लिए। तो गैसेस के तुम मोल्स कैसे निकालोगे, गैस की वॉल्यूम को तुम डिवाइड करोगे मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम क्या होती है कि किसी भी गैस का एक मोल गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम होता है, और नए STP पे हम लेते हैं 22.7 लीटर, क्योंकि टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और प्रेशर होता है 1 बार। और 22.4 लीटर भी ले सकते हो, टेम्परेचर 273 केल्विन और प्रेशर 1 ATM पे, लेकिन ये ओल्ड STP है। जैसे 22,400 ml और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब या CC भी लिख सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर। और अब अगर बात करें SATP की, मतलब स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पे तुम 24.8 लीटर भी ले सकते हो, जो कि टेम्परेचर है 298 केल्विन, मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, और प्रेशर यहाँ पे 1 बार। ना अगर हम बात करें अपने लेक्चर 7 की आ जाओ, तो लेक्चर 7 में हमने देखा कि हैवी वाटर मतलब D2O होता है, डी को हम ड्यूटेरियम बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2 होता है, एक न्यूट्रॉन है इसके अंदर। डेंसिटी ऑफ वाटर में हम देखते हैं कि 1 ml वाटर के बराबर होता है 1 ग्राम के, अगर तुम H2O की बात करते हो। मतलब कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 लीटर पानी की, तो 1 लीटर पानी में 1000 ml पानी है, और 1000 ml पानी का मतलब 1000 ग्राम पानी। ठीक है ना। अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो ऐसे तुम याद रख सकते हो कि 1000 को जब तुम डिवाइड करोगे, मतलब कि 1 लीटर पानी में अगर मैं तुमसे मोल्स पूछ रहा हूँ तो 1000 ग्राम में पूछ रहा हूँ, तो 1000 ग्राम को डिवाइड कर दो तुम 18 से, 18 ग्राम पर मोल से, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा 55.55 मोल ऑफ H2O। इसे याद रख सकते हैं तो ज़्यादा कभी कभी फ़ायदा दे जाता है ना। मैं बात करूँ जैसे हमारा एक्स मॉलिक्यूलर गैस है, तो यहाँ पे हम मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, मोल मिलेगा, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से, मास मिलेगा। ऐसे ही नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मोल को डिवाइड करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एन से, तो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करेंगे एन से तो मोल्स मिलेगा। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में
वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से तो मोल मिलेगा, मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगी गैस की। नाउ एक नोट करने वाली बात यह है आपकी कि जो सिल्वर होता है मतलब Ag, उसका एटॉमिक मास 108 mu लेना होता है हमें, बस ये ऐसी बात थी, याद रख सकते हैं। ऐसा यूनिट की बात करें तो मीटर कन्वेंशन में 1875 पेरिस में ये हुआ था। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी थी। इस ऐसा यूनिट एंड स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट को हम MKS भी बोलते हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ की बात करें तो मासेस की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, सिंबल है kg। टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड और सिंबल है S। देन आता है लेंथ का है मीटर, सिंबल है M। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL सिंबल। टेम्परेचर केल्विन सिंबल K। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला सिंबल CD। तो ये टोटल 7 बेसिक क्वांटिटी है। CGS यूनिट की बात करें तो इसमें सेंटीमीटर का मतलब लेंथ है वही, इसमें हम मास को ग्राम में लेते हैं और टाइम तो सेकंड में ही होता है। राउंडिंग ऑफ थोड़ा सा पढ़ते हैं। राउंडिंग ऑफ कुछ नहीं, अप्रॉक्सीमेशन को ही राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। जो भी डिजिट तुम्हें रिमूव करनी है, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो +1 ऐड कर दो उसके आगे वाले डिजिट में, और अगर वो 5 से कम है तो कोई चेंज नहीं आएगा उसकी प्रीसीडिंग डिजिट में। जैसे अगर एग्जांपल लें तो 4656, मुझे राउंड ऑफ करना है 100 प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करने का मतलब कि ये है कि 6 जो है वो सब जानते हैं कि 6 यहाँ पे अब जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 4656 नंबर है, तो ये जो 6 है ये 5 से ज़्यादा है, +1 ऐड कर देंगे इसमें तो 4700 हो जाएगा। 1000 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो इसके पहले वाले में हम देखेंगे ये 6 से ज़्यादा है, ये 5 से तो ज़्यादा ही है, तो इसमें भी अब इसमें +1 ऐड करेंगे तो 5000 हो जाएगा। अगर जो डिजिट रिमूव हो रही है वो 5 ही है तो केस 1 उसका कि जो 5 है वो मान लो एंड ऑफ नंबर में, तो तुम्हें चेक करना है प्रीसीडिंग डिजिट। ऐसे ही अगर तुम्हारा इफ़ डिजिट टू बी रिमूव 5 है तो यहाँ पे 5 अगर एंड ऑफ द नंबर में है तो तुम्हें प्रीसीडिंग डिजिट चेक करनी पड़ेगी। मतलब कि अगर जैसे मान लो अगर वो प्रीसीडिंग डिजिट इवन है तो वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है तो +1 कर देना है। जैसे 12.45 में 4 इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, 12.4, 12.55 में 5 ऑड है तो 12.6। केस 2 की बात करें, अगर 5 एंड पे नहीं है तो उसमें +1 ऐड कर देना है प्रीसीडिंग डिजिट में। जैसे 5 अगर बीच में है तो 12.451, तो यहाँ पे सिंपल है 12.5 ऐड कर दो +1, 12.552 तो 12.6, 12.6152 तो 12.62। सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट डिजिट की बात करें तो ये मीनिंगफुल होती हैं। मीनिंगफुल डिजिट्स रूल्स इनके कुछ होते हैं। तो पहला रूल है कि सारी नॉन ज़ीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होती हैं। ज़ीरो जो कि लेफ़्ट में होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट के, वो सारे इनसिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। जो ज़ीरोज़ बीच में होते हैं नॉन ज़ीरो डिजिट के, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जो ज़ीरो राइट में होते हैं या फिर एंड में होते हैं, वो सिग्निफिकेंट तभी होंगे जब डेसिमल लगा होगा। मतलब अगर 8000 में देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, लेकिन 8.000 में देखो तो सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, गिना जाएगा डेसिमल के बाद अब 0। परफेक्ट नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होती है। जैसे 12 पेन बोल दूँ तो 12 पेन में इनफाइनाइट है, 3 अंडे तो 3 अंडे भी इनफाइनाइट है, क्योंकि 3 अंडे को मैं 3.0 भी लिख सकता हूँ, 3.0x, 3.000x, 3.000x, 3.0000x, तो ये तो बढ़ती जा रही है। हाँ बिल्कुल इनफाइनाइट होगी, डन हो गया।